हमारे पास पार्ट नंबर 5 है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो मेथड जो इजी हैं, ठीक है ना, दोनों सॉल्व कर दूंगा, आपको जो भी इजी लगे आप उससे सॉल्व कर लीजिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करता हूँ, देखें इधर भी 1/2 है, 1/2 है, 1/2 और 1/2। तो जब इनकी पावर सबकी सेम है तो मैं क्या करता हूँ जी, ये लिखता हूँ 36, ये डॉट का मतलब यहाँ पर मल्टीप्लाई है, फिर 6, इसी तरह डिवाइड बाय 8 मल्टीप्लाई 27, और जो सबकी पावर थी ना 1/2 वो मैंने एक ही दफ़ा ये लिख दी है, और इनकी होल पावर जो है वो आ जाएगी 3। ठीक हो गया जी। अब हम इनको आपस में सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आप देखें ये आ जाएगा हमारे पास, अगर 9 का अगर हम टेबल देखें 3 का, तो 9 4 हो जाएगा हमारे पास, तो ये 9 4 36 और 9 3 27, ठीक है जी। अब इसी तरह अगर हम ये देखें तो 3 1 3 3 2 6 और 4 1 4 4 2 8, और ये 2 और 2 भी कैंसिल हो जाएंगे। तो इन सिंपल वर्ड तो यहाँ पर सारा कुछ कैंसिल हो गया, 1 रह जाएगा, और 1 की पावर, अब ये भी पावर है ये भी पावर है, ये 3 1 से मल्टीप्लाई होकर आ जाएगा 3/2। अब 1 की पावर कुछ भी हो, आंसर 1 ही आता है, ठीक है जी। मैं एक एग्जांपल के साथ गाइड कर देता हूँ। देखें 1 की पावर अगर 2 है तो इसका मतलब क्या होता है, 1 की पावर 2 का मतलब है कि 1 को आप 2 टाइम ऐसे मल्टीप्लाई करें, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 आएगा। अगर यहाँ पर 3 होता तो हम एक और 1 लिख लेते, फिर भी 1 आता। इसी तरह कुछ भी पावर हो तो आंसर फिर भी 1 ही आता है, इसलिए हम 1 की पावर कुछ भी हो उसको 1 ही कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पर ये इसका जो फर्स्ट मेथड है ये कंप्लीट हो जाता है। अब हम चलें जी इस क्वेश्चन को सेकंड मेथड से सॉल्व करते हैं। तो ये जो 36 है इसको अगर आप यूँ देखें तो ये 36, अब इस पे 2 का टेबल आप देखें, या इसको हम 6 का भी कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारे पास 6 हो जाएगा, और फिर हम 6 1 6, तो 6 की पावर 2 हम लिख सकते हैं, ठीक है। 36 को हम क्या लिख सकते हैं, 6 की पावर 2 आ जाएगा, और इसके साथ बाहर जो पावर है वो 1/2 आ जाएगी। फिर जो 6 है हमारे पास, 6 को अगर हम देखें तो यहाँ पर 6 है, अगर 2 3 6 और 3 1 3, 2 और 3 हम लिख सकते हैं, यानी कि 2 मल्टीप्लाई 3 और इसकी पावर आ जाएगी 1/2 डिवाइड बाय। अब 8 को अगर हम देखें तो 2 4 8 2 2 4 एंड 2 1 1 2 3, तो हम 8 को लिख सकते हैं 2 की पावर 3, लेकिन हम देखें यहाँ पर 2 है ना, तो हम इसको बनाते हैं 2 की पावर 2, और ये 2 हम यहाँ पर लिख लेते हैं, और बाहर इसकी पावर जो है वो 1/2 कर लेते हैं। अब 27 है, 27 को अगर हम देखें तो 2 का टेबल तो इस पे नहीं जाएगा, 3 कर लेते हैं, 3 9 27 3 3 और 3 1 1 2 3, तो हम इसको 3 की पावर 3 कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर 2 है ना तो हम इन दोनों का पेयर बना लेते हैं, यानी कि 3 की पावर 2 और ये 3 हम साथ मेंशन कर देते हैं, और इसकी पावर 1/2 कर लेते हैं, और सारे की पावर जो होल पावर है वो आ जाएगी 3, ठीक है जी। ये सारा रफ वर्क हो जाएगा। अब इसमें देखें ये कैंसिल हो जाएगा, अब ये हमारे पास आ जाएगा 6, अब ये 1/2 इस पे भी आ जाएगा, इस पे भी आ जाएगा, तो ये 2 की पावर 1/2 और 3 की पावर भी 1/2 आ जाएगी। अब ये जो 2 है और ये 2 इससे कैंसिल हो जाएगा, ये जस्ट 2 आ जाएगा, और इस पे जो है ना 2 की पावर 1/2 आ जाएगा। अब ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये जस्ट 3 आ जाएगा, और इस 3 की पावर जो है वो 1/2 आ जाएगी। अब यहाँ से आप देखें तो बहुत सारी चीजें कैंसिल हो रही हैं। फॉर एग्जांपल 2 की पावर 1/2, 2 की पावर 1/2, 3 की पावर 1/2 और 3 की पावर 1/2। अच्छा एक और चीज, इसकी पावर आप 3 भी रखें। इसके अलावा अगर आप देखें तो 3 1 3 3 2 6, और ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो देखें सारा कैंसिल हो जाता है, तो 1 रह जाएगा, और 1 की पावर ये 3 आ जाएगी। 1 की पावर कुछ भी हो, देखें अगर 1 की पावर 3 का मतलब ये है 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1, तो 1 नहीं आएगा, इसलिए इसका आंसर 1 है। तो हमने फर्स्ट मेथड से भी देखा आंसर 1 आता है, इस मेथड से देख लिया फिर भी आंसर 1 ही आता है। आपको जो मेथड दोनों में से इजी लग रहा है आप उसको जो ना उस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं।